की हुई है, मतलब ऐसे कोई विशेषता तो दिख नहीं रही, पर क्या तो पानी ग्रहण परिपात आपके साधन का पानी ग्रहण संस्कार विवाह हो गया, तो वो महादेवी है, श्री राम महादेवी होगी। तो बड़ा सुंदर व्याख्या है। तो परम वाले धर्म का एक वांग्मय श्लोक है। तो सबसे पहले पुराणों में जो है ब्रह्म पुराण जो है व्यास जी के द्वारा रचित हुआ, फिर विष्णु पुराण रचित हुआ, फिर शिव पुराण रचित हुआ,
मारेगा। अगर ये विषय आसक्त हो गया और यह जो है संसारिक कार्य में लग गया तो बंधन का कारण है। इधर दूसरी ओर मुड़ गया, भगवान की ओर गया, तो ये इस जैसा कोई मित्र नहीं, इसके जैसा कोई शत्रु नहीं, मन जैसा कोई मित्र नहीं। अगर इधर चला गया, आपको ऐसा आनंद आ गया, कुछ नहीं है, कोई नहीं है, तभी आप अपने ध्यानामृतम भोजन, हम लोग ध्यानामृत का भोजन करेंगे। और छठी है
हमने सुना 17 दिन है द्वारिका में बसता है भुजबंशी है, क्योंकि भगवान कृष्ण जी ने द्वारिका जो है रात रात में बसाया। जब जरासंध ने 17-18 बार आक्रमण किया मथुरा में, तो उन्होंने देखा भक्ति रहे और राक्षस को लाता रहा, संहार करते रहे। 18 बार में भगवान स्वयं भक्ति इसको एक नाम क्या हो गया, रणछोड़। हाँ, युद्ध से भगे ऐसे रणछोड़ नाम हो गए। तो चलते चलते उन्होंने फिर द्वारिका बसाई, वो एक पहाड़ में चले गए दोनों भैया। वो जरासंध बोला कि ठीक मौका है, नीचे से आग लगा दो, वो तो सर्वेश्वर है। तो उन्होंने समुद्र के बीच में द्वारिका बसाई और रातों रात बसाई। सारे मथुरा वासियों को वहां ले गए अपनी माया से, और प्रातः काल जब लोग जगे तो उनको दरवाजा ही नहीं मिला, क्योंकि मथुरा से सीधे द्वारिका चले गए। तो द्वारिकोत्तर द्वारिका वाले दरवाजा कहाँ, द्वारका नाम पड़ गया। वही देखो भैया भैया अरे भैया दरवाजा कहाँ, दरवाजा कहाँ, तो नाम पड़ गया द्वारिका। तो द्वारिका उन्होंने बसाई और वहां जाकर के भगवान ने अपना दिव्य कल्लू किया। लगभग 100 साल वहां रहे, 11 साल को ब्रज में रहे और 12 साल मथुरा में का समान के बाद में फिर संजीवनी के आश्रम में पढ़ने चले गए। फिर लगभग 100 साल जो है तो भगवान द्वारका में विराजमान थे और उनके द्वारा अनेक प्रकार की लीलाएं हुई। इस प्रकार परमात्मा, और वहां जब द्वारिका बसाई 17 नाम का यादव रहता था जो भगवान शिव का उपासक, 17 भोजवंशियो द्वारिकाम सुखे वसन, और वो निरंतर सूर्य आए सूर्य जहां जाए वहीं नेत्र घुमा करके जप करता है। तो भाई कोई किसी की उपासना करेगा वो प्रसन्न हो जाए। एक बार भगवान सूर्य मानव का रूप धारण करके आए, बोले तुम कब से मेरा भजन कर रहे हो, क्या चाहते हो? बोले आपकी कृपा चाहता हूँ। तो भगवान ने उसको जो है मणि दी, लो इसकी पूजा करना, ये 12 तोला सोना रोज तेरे को देगा। कुछ शालिग्राम होते हैं जो सोना छोड़ते हैं, कुछ खाते हैं। वहां दामोदर कुंड में जो निकलते हैं शालिग्राम, प्रार्थना करनी पड़ती, उछल कर कमंडलों में आ जाते हैं, क्योंकि शालिग्राम जो है भगवान विष्णु का निरावरण रूप से प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती। जैसे शिवलिंग है, नर्मदा के केड़ा घाट के शिवलिंग, उनको आप प्रतिष्ठित कर दो, अपने आप प्राण के साथ जरूर अपने आप प्रतिष्ठित, उनके निराकार स्वरूप। तो ऐसे जो है शालिग्राम भगवान विष्णु की स्वरूप है। तो द्वारिका ले आए, दे दिया, अब तुम्हारा माल होगी। एक बार उसको पहन करके वो भगवान के दरबार में गए, दरबार
जी जी। So Satyajit refuses to give that money to Lord Krishna, but he now has a fear. He thinks that now that Lord Krishna has seen this money and what it can do, he might, by trick, take away the money. So he didn't want to keep it to himself. He gave it to his brother, Prasen, but warned him
और कहावत तेरा काल को प्रकट हो गया है और वहां विंध्यवासिनी जाकर मिली। ये धरती पर जीव। So we were outside this cave, and where they had found this bear marks, and then it had disappeared. So there Krishna asked his team that you wait outside for 12 days. I'm going in. If I don't come back after 12 days, you go back to the kingdom and tell my parents and everybody that this is the series of events which had happened. And then he went down, and when he went down, he saw this Samantak money because it had lit the whole place, and he asked, for that money. But, he was told that Veer Bhogya Vasundhara. Veer Bhogya Vasundhara means he who is powerful has the right to enjoy the fruits of this universe, the jewels of this universe. So he was not ready to give him that money. So the fight starts. And as I will quickly refer that in the previous yuga, when he was a dear disciple of Lord Ram, he had once expressed his desire to have a friendly fight, like we do with our parents sometimes, And at that time, Lord Ram had said that according to the Maryada of that time, it was not proper for a guru and a shishya to have a fight of this kind. But he said, one day I will see that your desire is fulfilled. So now that time has come. So they were having a fight, and this Jambanji did not know that he was fighting with his Param Aradhya, his most devoted Lord. He was having a fight, and this fight went on for a long, long time. And many days went past, and after 12 days, of course, everybody went back to the court because Lord Krishna had not come. And after many days of fight, now Jambanji is thinking, this young man, he doesn't look very powerful with muscle. He is fighting with me all the time. He is not getting tired. So he did a minute of meditation, and he found that he was actually fighting with his dear Lord. So he fell at his feet, asked for his forgiveness, took care of him, etc. But on the other side, Uddhavji and all the other team had gone back to the court, and they had informed the parents of Lord Krishna the series of events which had happened. And by now, almost 25 days had passed since Lord Krishna and his team had gone into the forest. And the parents of Lord Krishna, Vasudeva and Janaki, are very worried. And they're thinking what they can do, And just at that time, Naradji comes there playing his usual Devdatta Veena. That is his instrument. It's a string instrument. And he says, why are you looking while they were trying to wash his feet, etc., as is usual for any, guru or divine person coming? He said, why are you two looking worried? What is the crisis? So they described what the crisis was, that their son, Lord Krishna, had gone into the forest, and after that he had gone into the cave, and 24,
25 days have expired and he has not come back, so they said we are very worried. So they were told by Narad that what you should do is do a aradhana, puja, archana of Paramba Jagadamba. तो उन्होंने परम्बा जगदम्बा देवर्षि नारद को ही व्यास बनाया, उनसे कथा सुनी और उधर युद्ध हो रहा है, इधर कथा सुन रहे हैं, तो लंबा प्रसंग है। तो कैसे भी मिलन होता है, कैसे वो मणि के शरीर जामवती के साथ आते हैं और किस प्रकार से मिलन होता है, कैसे कर इसको पूरा करेंगे समझना। बोले रमणी मैया की जय, जय अम्बे जगदम्बे जय माधव भवानी जय अम्बे जगदम्बे जय Bye.
आरती ले साथ में।